नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रताप शक्ति और आप देख रहे हैं जलवा सुपरहिट। एक और स्पोर्ट्स बायोपिक रिलीज हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नाम है साइना। जी हाँ, बैडमिंटन खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल की कहानी साइना अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम की जा रही है। हालांकि इंतज़ार सभी को था कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी, लेकिन कोरोना काल में दर्शकों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है साइना। तो आप पूछेंगे कि आखिर कैसी है साइना। सही मायनों में शानदार है साइना, देखने लायक है साइना, आप ज़रूर देखें। अच्छा क्या है? एक बेहद अच्छी पटकथा है। अमोल गुप्ते के निर्देशन में, अमोल गुप्ते ने इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी है और फिल्म का निर्देशन भी किया है। तो एक बेहद कसी हुई स्क्रिप्ट है, शानदार स्क्रीन प्ले है, किरदारों की ज़बरदस्त केमिस्ट्री, कलाकारों का उम्दा अभिनय, उम्दा बैकग्राउंड स्कोर है अमाल मलिक का। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है और जिस तरह से कलाकारों का चयन किरदारों के लिए किया गया है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। और हर किरदार के लिए मुकेश छाबड़ा ने मेहनत की है और हर किरदार के लिए जो कलाकारों का चयन है वो बिल्कुल फिट है। माँ और बेटी की केमिस्ट्री निखर कर आई है। मेघना मलिक ने शानदार अभिनय किया है और मेघना और परिणीति की जुगलबंदी भी बेहद उम्दा बनकर उभर कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर जो ये साइना है, ये फिल्म अमोल गुप्ते ने अपने ख़ास अंदाज में इसे पेश किया है। कहानी कहने का उनका तरीका, जब आपने उनकी फिल्म तारे ज़मीं पर देखी हो तो उनके एक भावनाओं को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं और इस तरह कहानी पेश करते हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती है। कुछ वही बात इस फिल्म में देखने को मिल रही है, जब उन्होंने इमोशंस को पकड़ा है और जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो किरदारों के साथ, कलाकारों के साथ खुद आप उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं। बतौर साइना नेहवाल परिणीति चोपड़ा का चयन हालांकि बाद में किया गया था। पहले श्रद्धा कपूर इस भूमिका को निभाने वाली थी, लेकिन परिणीति ने आखिरकार साइना की भूमिका निभाई और उनके हाव भाव को, उनके तरीक़ों को, किस तरह वो खेलती थी, जो उनके मैनरिज्म हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से उसे पेश किया है। ऐसा लग रहा था मानो परिणीति इस किरदार को जी रही हों, उन्हें उसे आत्मसात कर लिया हो। स्क्रिप्ट की बात तो मैंने की, डायलॉग डिलीवरी, संवाद अदायगी और एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। डायलॉग संवाद काफ़ी अच्छे हैं। एक तेज़ रफ्तार फिल्म है जो इमोशन से भरी है। एक कहानी है, कहानी एक बेटी के वर्ल्ड नंबर 1 बनने की, बैडमिंटन के खेल में, दुनिया में अपना डंका लहराने की। तो ये साइना नेहवाल की कहानी अलग अंदाज में, एक स्पोर्ट्स बायोपिक अलग अंदाज में, अमोल गुप्ते के निर्देशन में बेहद कारगर तरीके से, दमदार तरीके से पेश की गई है और इसे आप ज़रूर देखें। पहले जिस तरह से ये इस फिल्म में जो दिखाया गया है साइना के बारे में, उनकी कहानी के बारे में, उसमें ख़ास बात एक ये भी है कि इस पूरी कथा की जो सूत्रधार है वो साइना खुद है। वो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी कहती है और वो पूरी कहानी एक तरह से जोड़ती है कि साइना के मन में क्या चल रहा था, दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही थी, उतार चढ़ाव किस तरह उनकी ज़िंदगी में आए, किस तरह कोच ने उन्हें संवारा और किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लिए अपने करियर के लिए, और क्या कुछ उनके अंदर था जिसने उसे मोटिवेट किया। एक माँ के संकल्प की कहानी, एक बेटी की ज़िद की कहानी और एक पिता के त्याग की कहानी। साइना नेहवाल की ही ये ज़िंदगानी, जिसे अमोल गुप्ते ने बेहद अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश किया है। और अगर आप हाल फिलहाल रिलीज़ हुई या अब तक रिलीज़ हुई बॉलीवुड की बायोपिक पर नज़र डालें तो पान सिंह तोमर, याद होगा आपको, तिग्मांशु धूलिया ने बनाई थी। इरफान खान ने पान सिंह, एक एथलीट का किरदार निभाया था। फिर भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह की ज़िंदगी पर आधारित, एक एथलीट की ज़िंदगी पर आधारित बायोपिक बनी थी। फिर सचिन तेंदुलकर की बायोपिक आई, MS धोनी की बायोपिक आई, क्रिकेट पर बायोपिक, मैरी कॉम बॉक्सर की बायोपिक आई। फिर अजहर आई, वो भी अजहरुद्दीन पर बनी थी। दंगल भी एक बायोपिक थी जो फोगाट बहनों पर
कुश्ती कुश्ती के लिए फोगाट बहनों पर आधारित थी। फिर गोल्ड आई, जिसमें अक्षय कुमार ने भारतीय हॉकी टीम की कहानी को बयां किया, जिन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार गोल्ड जीता। फिर सूरमा आई, जो संदीप सिंह हॉकी के गोल्ड फ्लिकर जिन्हें कहा जाता है अच्छे फ्लिकर माने जाते थे, उनकी ज़िंदगी पर यह बायोपिक बनी। सांड की आँख बनी, जो चंद्रा और प्रकाशी जो शूटर रहे हैं काफ़ी उम्र में, जिन्होंने अपनी शूटिंग का जलवा दिखाया। और उसके बाद अब सायना। तो तैयार हो जाइए, अमेज़न प्राइम पर देखिए एक नई बायोपिक नए अंदाज में। धन्यवाद।